आप देख रहे हैं उत्तर भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। एलजेपी रामविलास प्रमुख और हाजीपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार चिराग पासवान अपने परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रभु बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौमुखी विकास किया है, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात की है और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, पिछले 2.5-3 महीने राजनीति के क्षेत्र से जुड़ा हूँ। चुनाव प्रचार की व्यस्तता काफ़ी ज़्यादा रही, पर ऐसे में क्योंकि मैं रामलला प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में मुझे आने का मौका, सौभाग्य मुझे मिला था और तभी से मेरे मन में ये इच्छा थी कि अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आऊँ, अपनी माँ के साथ, बहन के साथ, भांजे भांजी, जीजा जी, पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आकर प्रभु श्री राम के दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लें। कल जैसे ही चुनाव प्रचार समाप्त हुआ, पूरा परिवार हम लोग यहाँ अयोध्या आए, प्रभु श्री राम के दर्शन किए। यहाँ हनुमानगढ़ी में आके बजरंगबली जी का आशीर्वाद हम लोगों ने लिया। जितनी भी जो कुछ भी आज हम लोग हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से हैं और बस ये आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी भाव के साथ यहाँ पर आए। क्या लगता है, इंडिया गठबंधन कह रहा है तुम्हारी सरकार बड़ी बहुमत आ रही है, मोदी जी को कहा जा रहा है, ये जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में चौमुखी, और ये कहने के लिए नहीं, ईमानदारी की बात है, चौमुखी विकास उन्होंने किया है। जहां गांव में रह रही महिलाओं के सम्मान की, स्वास्थ्य की चिंता कर कर योजनाएं बनाई गई। एक गरीब परिवार बीमारी से कोई कठिनाई ना हो, आयुष्मान की योजना बनाई गई। दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसके तहत 81 करोड़ लोगों को आज मुफ्त में अनाज मिल रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कन्याकुमारी में ध्यान साधना को लेकर विपक्ष के बयान पर उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सभी अपने आराध्य को मानते हैं। उसी क्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आराध्य को मानकर पूजा कर रहे हैं। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सभी लोग स्वतंत्र हैं। जब राम मंदिर बना था तब भी विपक्ष ने उसका विरोध किया था। मोदी जी मेडिटेशन देखिए, चुनाव के बाद चुनाव के लिए सब लोग अपने अपने आराध्य को मानते हैं। उसी में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आराध्य को मान करके वो अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सब लोग स्वतंत्र हैं। चुनाव प्रचार खत्म हो गया, कल मतदान है। देखिए, कल मतदान है। जनता मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रही है। उनकी नीतियों पर जो प्रभावित होकर के, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे दवाई के लिए आयुष्मान कार्ड हो, उज्ज्वला योजना हो, राशन हो, चाहे महिलाओं को 33% आरक्षण हो, चाहे 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का हो, चाहे आप फ्री बिजली देने की बात हो, ये सारी मुद्दों को लेकर के जनता मोदी जी पर विश्वास कर रही है और मोदी जी के नाम पर वोट दे रही है। विपक्ष इसको देख के काफी चर्चा कर रहा है, चुनाव आयोग जाने की बात कर रहा है। तो विपक्ष तो भगवान राम का मंदिर जब बना तो उनका भी विरोध कर रहा था, तो विपक्ष के काम विरोध के अलावा और कुछ तो है नहीं। तो वो अपना विरोध करें, उनसे हम लोग अपना काम करते हैं, वो विरोध करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि वो दिव्य स्थान है जहां स्वामी विवेकानंद को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। ध्यान करने के बाद पीएम मोदी शक्ति और ऊर्जा उन्हें मिलेगी। मैं राम लला की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। 4 तारीख को जो चुनाव संपन्न हो रहा है उसकी गणना है, उसमें उन्हें सफलता मिले, ये मेरी कामना है। क्योंकि वो दिव्य स्थान है, दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है विवेकानंद जी विश्व में प्रसिद्ध हुए थे और वह साधना कुछ ऐसे होते हैं जिसके पास उनको ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है और ध्यान से, और ऐसी स्थिति में वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं और ध्यान करेंगे। ध्यान करने के बाद उनकी शक्ति और ऊर्जा मिलेगी जिससे कि वो सक्षम होंगे अपने कार्य करने में। इसलिए चुनाव का माहौल है, चुनाव समाप्त होने वाला है, 1 तारीख को समाप्त हो जाएगा और साथ ही साथ वो जो गए हैं
वह अपनी शक्ति के लिए, यह नहीं है कि उसके कारण वहाँ का ये आचार संहिता का उल्लंघन है। ये सब जो लोग कह रहे हैं गलत है। और समय समय पर प्रधानमंत्री जी जो हमारे देश में प्रसिद्ध शक्तियाँ हैं, प्रसिद्ध विद्यालय, प्रसिद्ध मंदिर हैं, उन मंदिरों में जाकर के ध्यान और पूजा पाठ करते आए हैं। तो मैं उनकी पूजा पाठ में उनकी जिस भावना से गए हैं उसकी सफलता मिले, और सफलता मिले साथ साथ मैं रामलला की ओर से शुभकामनाएं देता हूं कि उनको शक्ति और सफलता मिले, जिससे कि वह शक्ति से वो अपने यह देश का कल्याण करें। और जो अभी चुनाव संपन्न हो रहा है उसकी गणना 4 तारीख को है, उसमें उनको सफलता मिले, ये मेरी उत्तर भारत में गर्मी और लू का कहर जारी है। बिहार में गुरुवार को लू से 57 की जान चली गई है। लू लगने से 250 से अधिक बीमार हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, झांसी और वाराणसी में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है। वाराणसी में लगातार दूसरे दिन अधिकतम तापमान 47.8 दर्ज किया गया, जो पूरे प्रदेश में सर्वाधिक है। ललितपुर में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। यहां 2 गांव में प्रचंड गर्मी में सैकड़ों चमगादड़ों ने दम तोड़ दिया। इस भीषण गर्मी का असर राम भक्तों पर देखने को नहीं मिल रहा है। राम भक्त दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। दर्शन करने आए। मिल गया दर्शन आपको? दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। कैसी गर्मी पड़ रही है? गर्मी बहुत है, शिकंजी पी रहे हैं हम। तो किस तरह से दर्शन करने गए हैं आप लोग? सुबह ही गए थे, अकेला आया हूँ मैं, अब बनारस जा रहा हूँ। कैसी भीड़ दिखी यहाँ पर? भीड़ बहुत है। गर्मी का असर है? हाँ, गर्मी पूरी है, 50 डिग्री होगा कम से कम। तो कैसे बचाव कर रहे हैं अपने आप को? अब तो स्वापी रख रखी है सिर पर, शिकंजी पी के गुजारा कर रहे हैं। कल मोदी जी का इलेक्शन देखना है। कितनी देर में दर्शन मिल पाया? आप आना जाना, बस आना जाना, कोई भीड़ नहीं, अंदर धक्का मुक्की नहीं, आराम से दर्शन? आराम से। कल्पना वाजपेयी है। किस तरीके से गर्मी यहाँ पर पड़ रही है? गर्मी तो बहुत पड़ रही है। आप लोग जो भी आना चाह रहे हैं वो अपने साथ छाता, गमछा वगैरह साथ में लेके आए, क्योंकि गर्मी तो बहुत है। और अभी हम राम मंदिर के दर्शन करके ही आ रहे हैं। दर्शन करने में लगभग हमको 1 घंटे का समय लग रहा है। जो बाहर खुला क्षेत्र है वहाँ पे तो पूरा पसीना पसीना हो रहा है, पर भगवान मंदिर में अच्छे पीने खाने की सब व्यवस्था है, पानी वगैरह हर जगह लगा हुआ है। पर जो भी श्रद्धालु आना चाहते हैं वो अपने साथ छाता, गमछा जरूर लेकर आए। भीड़ तो देखने को मिल रही है, पर मंदिर जाते जाते तक थोड़ी कम भी हो रही, ज्यादा ऐसे होती जा रही है। व्यवस्थाएं अच्छी है। दर्शन भी बहुत अच्छे हो गए हैं। गर्मी तो है तो वो प्रिकॉशंस थोड़े खुद से लेने पड़ेंगे, बाकी पानी और सब कुछ का व्यवस्था है। गर्मी तो है, आज थोड़ा सा कम है बाकी दिनों की अपेक्षा, मुझे लग रहा है, क्योंकि हम लोग जबलपुर से हैं, वहाँ थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर है। फिर भी किस तरीके से दर्शन अच्छे हो गए हैं। अंदर थोड़ा भीड़ है, बट इट्स ओके, अच्छा था। गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रबंधन ने बहुत अच्छी यहाँ पे व्यवस्थाएं की हैं। जगह जगह पानी पीने की व्यवस्थाएं हैं, तो उतना ज्यादा असर समझ में नहीं आ रहा है। और सब व्यक्ति धैर्य बनाते हुए काम कर रहे हैं, तो अच्छे से दर्शन भी हो पा रहे हैं। बाकी बढ़िया हो गया सब। बराबर दिख रही भीड़ तो अभी पर्याप्त भीड़ है इसमें, लेकिन व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हैं तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि व्यक्ति परेशान हो रहा हो। लगेज वगैरह की भी अंदर अच्छी व्यवस्था है रखने की, और मतलब व्यवस्थाएं यहाँ बहुत अच्छी है, इसलिए हमको यहाँ पे कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रही। टोटल पूरा हमको दर्शन करने में 1 घंटा करीब लग गया, फिर भी ज्यादा ही लग गया बल्कि। वहीं गर्मी से कई राज्यों में आफत मची हुई है। लोग भीषण लू और हीट स्ट्रोक से दम तोड़ रहे हैं। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा समेत कई राज्यों से गर्मी के कारण मरने वालों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इस समय गर्मी में वाराणसी में पर्यटकों की संख्या कम नहीं हो रही। लोग गर्मी में घंटों तक स्नान करने पहुंच रहे हैं। तो यहाँ की जो है गर्मी बहुत है। आज अधिक गर्मी होने के कारण यहाँ पर भीड़ भी रहती है। आज वैसे भीड़ नहीं है यहाँ पर, आज शांति है। और भीड़ तो खैर मैंने पहले भी आया था तो बहुत थी यहाँ पर, अब की बार जो है भीड़ बहुत कम है। तो इस गर्मी से बचने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हो? बस ये है कि छाँव में रहना सबसे बड़ा उपाय है। घर में रहें ज़्यादातर, अधिक से अधिक जो भी है, और पानी का प्रयोग ज़्यादा करें। मैं सर जी बहुत घर से ना ही निकले तो सबसे बेहतर है। बाहर निकल कर तो बहुत ही गर्म लू चल रही है और पानी पीते पीते परेशान है, कहीं गर्म कहीं ठंडा। आप घाट पे आए हैं, हाँ,
क्या कारण है कि आप घाट पे आए हैं, नहाने आए हैं, क्या है? ये गर्मी की प्रकोप था, इसीलिए थोड़ा सा ठंडा होने के लिए यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं और ये गंगा में नहाने का मजा ले रहे हैं। ये हम लोग आए थे गर्मी के ही कारण यहाँ पे घाट पे स्नान करने, स्नान यदि करने, ठंडा थोड़ा महसूस हो रही है जी। और कैसे आप इतनी गर्मी में अपने आप को बचाने के लिए क्या कर रहे हो? पानी पी रहे हो? कैसे पानी पी रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और देख रहे हैं घाट बिल्कुल खाली है। हाँ, और कारण ये है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और इसके चलते लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं घर से, यही सब है कारण। 45 सेल्सियस है सब, यही है, इसलिए कोई नहीं निकल रहा है। अभी तो हम गर्मी से बचाने के लिए यहीं पे स्नान करने आए थे। यहाँ का पानी भी ठंडा रहता है तो हम यहाँ स्नान करने आए थे। स्नान करने से थोड़ा ठंडक महसूस होता है हमको। हाँ, इसलिए क्या उपाय कर रहे हो गर्मी से बचने के लिए? हम देख रहे हैं बिल्कुल घाट खाली है। वो तो गर्मी के कारण ही सब पूरा खाली है। टेम्परेचर बहुत हाई है, इसलिए लोग ज़्यादा आ नहीं रहे हैं। ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं आ रहे हैं स्नान करने गर्मी के कारण। आखिरी चरण के मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें पोलिंग पार्टियों को जिला निर्वाचन अधिकारी ने रवाना किया है। कल 1 जून को लोकसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर मतदान कुल जनपद में मतदान के लिए 1352 पोलिंग सेंटर, 2143 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। इसके साथ ही सभी क्षेत्रों में कड़ी निगरानी की जाएगी। 188 सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ जोनल और सुपर जोनल मजिस्ट्रेट भी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। बसों से पोलिंग कर्मियों को रवाना किया। कुल 19 लाख से अधिक मतदाता 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। साबित है 1 जून को हमारे यहाँ मतदान होना है, जिसको लेकर आज पार्टी रवानगी की गई है। सभी 2143 बूथों के लिए हमारी पार्टी रवाना हुई है और जो रिजर्व कार्मिक हैं वो हमारे ARO हेडक्वार्टर पर उपस्थित रहेंगे। 188 हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट की व्यवस्था है, जोनल और सुपर जोनल मजिस्ट्रेट की भी व्यवस्था है। 619 हमारी बसें आई हैं, जिनमें बैठकर हमारी सभी पार्टियां अपने गंतव्य स्थलों को रवाना होंगी और इसके पश्चात इन सभी पार्टियों को आज इनका ड्यूटी वितरण और मतदान सामग्री का वितरण किया गया है। कल शाम को ये वापस आएंगे और इनसे सामग्री रिसीव की जाएगी। कितने मतदाता कल मतदान करेंगे? 19 लाख से अधिक मतदाता जनपद मिर्जापुर में है। इसके अतिरिक्त हमने प्रत्येक विधानसभा बार जो है वो एक सखी बूथ, एक दिव्यांग बूथ और एक युवा बूथ भी बनाया हुआ है और हमने लगभग प्रत्येक विधानसभा में 5 से अधिक थीमेटिक बूथ बनाए हैं, मॉडल बूथ बनाए हैं। इसमें थीम वाइज हमने उनको तैयार किया है, जैसे कि कुछ हमने जो हमारे स्थानीय विरासत है मिर्जापुर की, उनके आधार पर या यहाँ की प्राकृतिक जो पर्यटन स्थल है उनके आधार पर या पंकज कुमार मौर्य। पंकज जी, आज आप लोग कहाँ से रवाना कर रहे हैं? यहाँ बथुआ पॉलिटेक्निक कॉलेज से। कहाँ जाएंगे? बढ़िया। कितने वर्षों से चुनाव है? पहला है, पहली बार मतदान कर रहा है। पहली बार करवा रहे हैं। बथुआ, जहाँ से सारी पोलिंग पार्टियाँ उनकी ले रहे हैं। और क्या हुआ है यहाँ पे देखें जो अभी एक कोई पीठासीन थे मड़िहान ब्लॉक, मड़िहान विधानसभा के, तो वो जो है गस्त खा के गिर गए, उनकी तबीयत खराब थी। हाँ, तो मैंने CO मड़िहान को जो है सूचित किया, तो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की कोई गाड़ी बुलाए थे, तो उस पर जो है उनको लेके गए हैं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य केंद्र तक। अब जो भी रहा हो। क्या लगता है किस वजह से ऐसा हुआ होगा? अगर धूप, टेम्परेचर बहुत। कानपुर में 29 मई की गर्मी ने 35 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। अधिकतर तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। इससे पहले 29 मई 1987 में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहा था। मौसम विशेषज्ञों ने कहा कि शुक्रवार तक गर्मी नए रिकॉर्ड बना सकती है। मौसम विभाग ने सुबह 7 बजे ही तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। सुबह 9 बजे अधिकतर तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। दोपहर 1 बजे तक आते आते तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका था। धमघोट गर्मी व तेज लपट भरी हवाएं दोपहर को आसमान से आग बरस रही थी। दोपहर 3 बजे तक पारा 46.8 डिग्री सेल्सियस को छू गया। CSAVV के मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर SN सुनील पांडे ने बताया कि राजस्थान से आ रहा हवाओं की वजह से मौसम में तपिश बढ़ी है। एक्चुअली गर्म तो काफ़ी है इस समय,
ये गरम का ये मान के चलिए कि गरम तो समझ लीजिए व्यक्ति निकल नहीं पा रहा है रोड पे, इतनी गरम है काफ़ी। अब देखिए यहाँ पे चलना है फिरना है, ना पानी की व्यवस्था है नहीं बड़ी। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम अंकित शर्मा है। हीटिंग कितनी है बेटा? हीटिंग 45 डिग्री सेल्सियस। प्रॉब्लम हो रहा है सुबह? बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, दिन में भी प्रॉब्लम हो रहा है। पूरी लड़वों के कितनी गर्म है यहाँ पर? अरे ये तो 50 के इर्द गिर्द है पारा। कैटेगरी काम करने में आप लोगों को? अरे बड़ी है सुविधा ही, ये सुविधा है, कहीं आराम नाम की चीज़ नहीं। कितनी गर्म है वो? गर्म है बाबू जी। बहुत गर्म है जी। कितनी दिक्कत हो रही काम करने में आपको? नहीं, काम करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गर्मी है। गर्म है। हाँ। कितना टेम्परेचर होगा इसमें? यार अंदाजा नहीं है भाई। कितना कानपुर को ऐसे कितना टेम्परेचर जा रहा है इधर तक? अभी 46 47 दिखाया था।